स्टूडेंट्स, अगला अध्याय प्रश्नावली 1.5 एक्सरसाइज 1.5 है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए नीचे दिए गए संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय पता करने के लिए हमने कुछ रूल्स यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि परिमेय प्लस अपरिमेय हमेशा अपरिमेय होगा, अपरिमेय प्लस अपरिमेय हमेशा परिमेय हो सकता है या अपरिमेय हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है। परिमेय मल्टीप्लाई, डिवाइड या ऐड करने पर, गुणा करने पर, डिवाइड भाग करने पर हमेशा परिमेय होगा, लेकिन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को डिवाइड करें तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या डिवाइड हो या मल्टीप्लाई करें, या अपरिमेय दोनों हो सकता है, परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है। तो अब हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, 2 माइनस रूट अंडर 5, 2 घटाओ वर्गमूल 5। तो ये 2 परिमेय संख्या है और 5 अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय माइनस अपरिमेय इज अपरिमेय, तो ये पूरी संख्या अपरिमेय है। अगला क्वेश्चन है 3 प्लस रूट अंडर 23। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, 3 प्लस रूट अंडर 23 माइनस रूट अंडर 23। इसको सरल करने पर, सिंप्लीफाई करने पर आएगा 3 प्लस रूट अंडर 23 माइनस रूट अंडर 23। ये दोनों कैंसिल होने के बाद, कट जाने के बाद 3 आएगा। तो 3 हम जानते हैं परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर परिमेय हो जाए, परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा भाग, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2 रूट अंडर 7 अपॉन 3 रूट अंडर 7। 2 वर्गमूल 7 बटे 3 वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 दोनों में कट जाएगा तो बचेगा 2/3। ये p/q के फॉर्म में नंबर है, संख्या है, इसलिए ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 4, 1 अपॉन रूट अंडर 2। तो 1 परिमेय संख्या है और रूट 2 अपरिमेय संख्या है। परिमेय डिवाइडेड बाय अपरिमेय इज इक्वल टू अपरिमेय, तो ये संख्या हमेशा अपरिमेय होगा। लास्ट क्वेश्चन है 2 पाई, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, छठा भाग, प्रश्न नंबर 1 का छठा भाग 2 पाई है। तो पाई अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, एंड 2 रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या डिवाइड बाय अपरिमेय संख्या इज अपरिमेय संख्या। उसी तरह से परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। तो 2 परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2 पाई अपरिमेय होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज 3 प्लस रूट 3 गुणा 2 प्लस रूट 2। इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। तो ये नंबर 3 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस रूट 2। जो साइन यहाँ पर है प्लस, हम यहाँ पे रखेंगे, एंड रूट 3
मल्टीप्लाई करेंगे √3 तो 2 प्लस √2। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये जो नंबर है ब्रैकेट से बाहर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होता है और इन दोनों के बीच में जो साइन है सेम साइन को रखा जाता है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 is 6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई √2, 3 मल्टीप्लाइड बाई √2 is 3√2 होगा। √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 एंड √3 √2 मल्टीप्लाई होगा तो √6 हो जाएगा। इस पार्ट में हम देख रहे हैं कि सारे टर्म अनलाइक, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो इस तरीके से आंसर में सिंप्लीफिकेशन और सरलीकरण नहीं होगा और यही आंसर हो जाएगा। 3 प्लस वर्गमूल ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस वर्गमूल ऑफ 3, 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3। तो हम इस पे आइडेंटिटी लगाते हैं। आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस पे 3 है और b के प्लेस पे √3 है, तो a प्लस बी ए माइनस बी का आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर 3 का वर्ग 9 होगा और √3 स्क्वायर वर्ग मूल 3 का वर्ग 3 होगा। अब आगे भी सीखते हैं कि जब भी ये स्क्वायर रूट का साइन और स्क्वायर एक साथ आता है तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो बनता है 3। इसका आंसर है 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 का द्वितीय भाग सेकेंड पार्ट का आंसर 6 है। सरल करने पर, सरलीकरण करने पर, सिंप्लीफाई करने पर इसका आंसर 6 आ रहा है। आता क्वेश्चन नंबर 2 इज √5 प्लस √2 वर्गमूल 5 वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर। इसके लिए आइडेंटिटी पढ़ेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a का वैल्यू √5 प्लस √2, ये b का वैल्यू है होल स्क्वायर। आगे आइडेंटिटी में इस व्यंजक में हम इस वैल्यू का a का वैल्यू √5, b का वैल्यू √2 लगा देंगे। मतलब a की जगह हम √5 को विस्थापित करेंगे और b की जगह पर √2 को विस्थापित करेंगे, तो आंसर होगा √5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, b के प्लेस पे √2 और b √2 स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पर इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक साथ कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर एक साथ कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ बचा 5 और यहाँ 2, दोनों लाइक टर्म है, प्लस कर देने पर, जोड़ देने पर 7 हो जाएगा। और ये अनलाइक टर्म है 2 √10। मल्टीप्लाई में हम मल्टीप्लाई करके सिंगल रूट के अंदर रख देते हैं। तो ये सरलीकरण करने के बाद थर्ड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के चौथा भाग √5 माइनस √2 गुणा √5 वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। अब इसको आइडेंटिटी में फिट करेंगे। आइडेंटिटी सफिशिएंट आइडेंटिटी जो है, इसमें समुचित जो आइडेंटिटी लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस पे √5 और b के प्लेस पे √2 को रखें। तो इस क्वेश्चन को हम नीचे a के प्लेस पे √5, b के प्लेस पे √2, a के प्लेस पे √5 और b के प्लेस पे √2 रखते हैं। तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 माइनस 2, 5 में से 2 घटने पर 3 बनेगा। ये आंसर है फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। नंबर का आप लोग रीडिंग लगाइए, खुद पढ़ के देखिए। आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो प्रश्न इस तरीके से है कि किसी भी वृत्त, किसी भी सर्कल का ये सरकमफ्रेंस है, ये टोटल लेंथ सरकमफ्रेंस है। तो वृत्त का सरकमफ्रेंस, वृत्त का सरकमफ्रेंस परिधि और डायमीटर व्यास में रेशियो होता है। परिधि सरकमफ्रेंस और व्यास को डायमीटर कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं। इसमें रेशियो होता है, जो भी रेशियो होता है वो फिक्स होता है। किसी भी सर्कल के लिए सर्कल का त्रिज्या रेडियस बड़ा किया जाए या छोटा किया जाए या कैसा भी सर्कल लिखा जाए, उसमें परिधि और व्यास का जो अनुपात है उसको पाई कहते हैं। तो पाई का हम वैल्यू 22/7 लिखते भी हैं। इसके लिखने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पाई परिमेय संख्या है। मैंने किया, ले जाओ तो खराब हो जाएगा। लेकिन ये पाई को हम वैसे याद करते हैं, या याद कीजिए, पाई अपरिमेय संख्या है, पाई परिमेय संख्या नहीं। तो क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी वृत्त के परिधि, सरकमफ्रेंस और व्यास का अनुपात जब हम डिवाइड करेंगे तो वो अपरिमेय संख्या आएगा। ये खुद ही अपरिमेय होगा। अपरिमेय होने का मतलब जब डिवाइड करने लगेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट नहीं हो रहा होगा, पुनरावृत्त नहीं हो रहा होगा कोई ब्लॉक, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा होगा, वो अशांत दशमलव भी में नहीं आएगा। इसका मतलब सी अपॉन डी अपरिमेय संख्या। जैसे पाई 3.14, पाई का जो वैल्यू है 3.1415265358, डिवाइड करते जाएंगे सरकमफ्रेंस, किसी भी सरकमफ्रेंस और व्यास, परिधि और व्यास का अनुपात, ये जो डेसिमल आएगा और नसानी, अनवसानी और अनावर्ती होगा। मतलब कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है और ये कभी खत्म भी नहीं होगा, तो हम कह नहीं सकते कि पाई परिमेय है। ये नंबर पाई अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि सी अपॉन डी दिखता है कि परिमेय संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन को डी से डिवाइड करने पर कभी भी ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है कभी खत्म नहीं होता और कभी कोई रिपीट नहीं होता, इसलिए ये अपरिमेय संख्या, पाई इरैशनल नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को दिखाइए। इसके लिए हम नंबर लाइन खींचेंगे और
एक नंबर लेंगे, लाइन पर एक लेंथ मेजर करके 9.3 काटें। सपोज ये लाइन पे 9.3 है, तो 1 सेंटीमीटर और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मतलब 9.3 9.3 का वर्गमूल संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं, इसके लिए हमने एक रेखा लाइन ले लिया। लाइन को इस लाइन पे एक रेखाखंड OA काटा जो 9.3 के इक्वल है, के बराबर है। इसी लाइन पर एक और पॉइंट, एक और बिंदु D लिया सच दैट ताकि AB का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। अब O और B को सेंटर लेकर के इस लाइन OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए कोशिश करते हैं और B को सेंटर लेकर के एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं सच दैट कि OB का कोई मिड पॉइंट मिले। यहाँ से और यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं हम, तो नियरली ये पॉइंट और ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है। इस पे एक डॉटेड लाइन खींचेंगे, हमें ये पता करना है कि मिड पॉइंट क्या है। अब इस मिड पॉइंट को सेंटर और एक लेट दिस मिड पॉइंट इज इक्वल टू C है, तो C को सेंटर और या तो CO या फिर CB को रेडियस लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और A पर इसी प्रक्रिया से A पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ से और यहाँ से आर्क लेंगे, कटेगा यहाँ पर, और इस आर्क को प्रोड्यूस करेंगे। तो सेमी सर्कल के जिस पॉइंट पे ये आर्क, ये लाइन रे सेमी सर्कल के जिस पॉइंट पे कटता है इसको मान लेते हैं B है। अब AD के इक्वल आर्क लेकर के, एक आर्क AD के इक्वल लेकर के हम नंबर लाइन से इक्वल आर्क मार्क करते हैं। लेट कि ये आर्क AD इक्वल टू लाइन को जहाँ पे कटा सेम इज E, तो AD इज इक्वल टू AE। AE हमारा रूट अंडर 9.3 के इक्वल है। तो नंबर लाइन पे इस तरह से हम रूट अंडर 9.3 का वर्गमूल इस तरह से निरूपित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के भारों का परिमेयकरण कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 1/√7। तो हर मतलब डिनोमिनेटर, ये नीचे डिनोमिनेटर हर है। परिमेयकरण करने के लिए हर में जो भी क्वांटिटी, जो भी राशि है उसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई करते हैं। अंश और हर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को √7 से मल्टीप्लाई करने पर √7 आएगा और √7 मल्टीप्लाई करें तो 7 आएगा। √7 इंटू √7 इज इक्वल टू √7 स्क्वायर। स्क्वायर और रूट एक साथ कट जाता है, इसलिए आंसर होगा √7/7। इसका हर में परिमेय संख्या आ गया, मतलब हमने इसके हर का परिमेयकरण किया। 1/√7 माइनस √6। तो डिनोमिनेटर हर में, डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी है, दो टर्म है, वो दोनों टर्म के बीच जो भी साइन है उस साइन का अपोजिट साइन लेकर के, विपरीत साइन लेकर के मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो √7 प्लस √6 भागा √7 प्लस √6 सेम है दोनों, बट साइन अपोजिट है। अब 1 से इनको मल्टीप्लाई करने पर
रिजल्ट सेम रहेगा, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के आइडेंटिटी पे, फॉर्मूले पे इसका ब्रेकडाउन होगा। तो √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर, रूट अंदर और स्क्वायर साइन एक दूसरे से कट जाए, तो बचेगा √7 प्लस √6 भागा 7 माइनस 1, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 है, हर में 1 आ गया जो परिमेय संख्या। थर्ड पार्ट में है 1/1/5 वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। प्लस साइन के बदले माइनस साइन लेकर के सेम क्वांटिटी, सेम राशि को यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। वन से मल्टीप्लाई करने पर √5 माइनस √2 ही रहेगा अपॉन भागा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आंसर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर √5 माइनस √2 अपॉन रूट और स्क्वायर एक साथ कैंसिल हो जाने से 5 माइनस 2 बचेगा, जिसका आंसर 3 होगा। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है √7 माइनस √2 1/√7 माइनस 2। तो इसका प्लस साइन लें, 1/√7 प्लस 2 अपॉन √7 माइनस 2, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें, √7 प्लस 2 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, √7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर जैसा वैसा ही लिख दिया हमने, अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटेगा, 7 बचेगा 7, 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 7 में से 4 घट करके बचेगा 3। ये हरों का परिमेयकरण हो गया, या फिर रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर।